पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में जरूर करें ये विशेष उपाय। पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली है। हिंदू धर्म में इन दिनों खास महत्व है। पितृपक्ष में पितरों की आराधना और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों से मुक्ति भी मिलती है। वैसे तो सच्ची श्रद्धा और संपन्नता का भाव होने से पितृ प्रसन्न होते हैं, लेकिन हर दिन कुछ बातों का अगर ध्यान रखें तो जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। इस साल 2024 में पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू हो रही है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है। पितृदोष का अर्थ यह होता है कि अगर आपके पितर आपसे नाराज हैं तो नाराज पितरों को दिए हुए श्राप आपको के परिवार को लगता है। इसे पितृदोष कहते हैं। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता, साथ ही तरक्की भी बाधित होती है। ऐसे में पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। भगवान के सामने ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर आपके पितर नाराज होते हैं तो आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाते। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। इस समय पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पितृदान, ब्राह्मण भोजन और तर्पण दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पहचान के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनि का नाम का तर्पण किया जाए। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर और समापन 2 अक्टूबर को होगा। आप अपने पितृदोष के पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों से इस बातों का जान सकते हैं कि कुछ विशेष उपायों से उन्हें मानना भी सकते हैं। प्रिय मित्र, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा यह अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पितृदोष कैसे लगता है? पितृदोष का सबसे पहला कारण है आपके पूर्वजों को तर्पण न करना। आत्मा अमर है, वह मरने के बाद भी जीवित रहती है। इसकी शांति के लिए उनकी पुण्यतिथि या श्राद्ध के समय उन्हें तर्पण किया जाता है। वैसे तो हर दिन तर्पण करने का नियम है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में यह अवश्य करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों में परिवार के सदस्यों को अपने पूर्वजों का तर्पण नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है। वही जातक की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि की स्थिति में पितृदोष का कारण बनती है। आइए जानते हैं पितरों के नाराज होने के कुछ संकेत। 1. अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है और वो उसका ठीक ढंग से रख रखाव करने के बाद भी पितृपक्ष से पहले वो सूखने लगता है, समझ जाए कि पितृदोष का आप पीड़ित है और आपके पितृगण अतृप्त है। 2. घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृदोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों और छतों पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग आता है। घर में पीपल के पौधों का उग आना शुभ नहीं माना जाता, इससे घर में नकारात्मकता आती है। 3. पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिश करने के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत ही बाधाओं का सामना करना पड़ता है। 4. हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटना होती रहती है, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटना होती जा रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृदोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। 5. हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब आपको तरक्की न मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। 6. घर के मांगलिक कार्यों में बाधा आना। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बार बार बाधा खड़ी कर रहा है तो
आपको समझ आना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश नहीं है और किसी न किसी कारण से वे आपसे नाराज है। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। वो उपाय इस प्रकार है। चलिए जानते हैं पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए विशेष उपाय क्या है। पहला, पितृ पक्ष में हर रोज गाय को चारा और गौ ग्रास खिलाना चाहिए। जो गौ ग्रास भोजन कराते समय पहली रोटी गाय को निकालने को कहते हैं। जैसा करने से देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष में पूरी भावना के साथ गाय को चारा खिलाने से श्राद्ध कर्म का पूरा फल मिलता है और पितृ भी प्रीत होते हैं। पितृपक्ष में गांव ग्रस का हरा चारा खिलाने से पितरों पर परिवार का सदैव आशीर्वाद बनाता है। दूसरा, पितृपक्ष में भूल कर भी किचन या घर के किसी कोने में जूठे बर्तन नहीं रखे। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान किचन में जूठे बर्तन रखना बहुत अशुभ माना जाता है। रात के समय जूठे बर्तन रखने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, पितृदोष भी लगता है। इसीलिए पितृपक्ष के समय घर में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। तीसरा, कौवे, चिड़िया, कुत्ते, गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। उक्त चारों में से जो भी समय पर मिल जाए उसे रोटी खिलाते रहें। चौथा, पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों को नाराजगी मुक्त मिलती है। पांचवा, पितरों की तस्वीर का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष में ही नहीं बल्कि रोजाना आपको पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। छठा, पितृपक्ष में हर रोज सुबह शाम पितरों के नाम से एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जलाना चाहिए। पितृपक्ष में दक्षिण में से ही पितृ घर के पृथ्वी लोक पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ आते हैं। साथ ही जिस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म कर रहे हैं उस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने पितरों का आवाहन करते हैं। सातवां, पूजा हवन मंगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृदोष शांत होता है। आठवां, मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करने से और पेड़ तले दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। यह आसान सा उपाय भी आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। नौवां, अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। माना जाता है कि गीता का पाठ करने से पितरों को मोह माया के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है और उन्हें शांति प्राप्त होती है। गीता पाठ प्राप्त करने से आपके जीवन में भी सुख शांति आने लगती है। 10वां, पितरों की मृत्यु की तिथि को जानकर पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। आपको पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और इसके साथ ही जरूरतमंद लोगों को यथासंभव दान देना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। 11वां, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन आपको सूर्य देव को जल में लाल फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय आपके कुल देवी देवता का स्मरण भी अवश्य करें। 12वां, पशु पक्षी की सेवा करने और उन्हें भोजन करने से भी पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। 13वां, अगर पितृदोष के कारण आपके जीवन में बहुत अधिक समस्या चल रही है तो किसी तिथि स्थान पर जाकर आपको पितृ तर्पण करना चाहिए। इसके लिए आपको हरिद्वार, गया आदि जगहों पर जाकर तर्पण कर सकते हैं। 14वां, एकादशी का व्रत रखना चाहिए कठोरता के साथ। 15वां, कपूर जलाने से देव दोष और पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। कपूर को घी में डुबोकर फिर जलाएं और कभी कभी गुड़ के साथ मिलाकर भी जलाएं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण दोस्तों।